हरियाणा में एक और बड़े घोटाले का हुआ खुलासा, नकली बीजों के धंधेबाज हुए बेनकाब। हरियाणा में एक और घोटाले का खुलासा हुआ है। राज्य में नकली बीजों के बड़े घोटालेबाज को बेनकाब किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा उत्तम बीज पोर्टल पर बीज उत्पादकों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने से हजारों फर्जी बीज उत्पादक बेनकाब हो गए हैं। हरियाणा में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। मनोहर लाल सरकार ने राज्य में समय से चल रही नकली और फर्जी बीज उत्पादन के धंधे का पर्दाफाश किया है और इस पर नकेल लगाने के लिए कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा उत्तम बीज पोर्टल पर बीज उत्पादकों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने से हजारों फर्जी बीज उत्पादक बेनकाब हो गए हैं। उत्तम बीज पोर्टल पर पंजीकरण कराने में विफल 81,000 एकड़ जमीन के कथित मालिक बीज की पैदावार करने के लिए सामने नहीं आए। ये लोग अभी तक फर्जी रूप से कागजों में बीज उत्पादन कर रहे थे और मार्केट में नकली बीज लगाकर सरकार को बेच देते थे। इन धंधेबाज लोगों के उजागर होने से प्रदेश सरकार को जहां 560 करोड़ रुपए की बचत हुई, वहीं किसानों को वास्तविक लोगों द्वारा खेत में तैयार किया गया बीज मिलने की गारंटी मिल गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले साल 30 अक्टूबर को उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया था। तब सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र की बीज उत्पादन संस्थाओं से अपने बीज उत्पादकों का पंजीकरण इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराने के आदेश जारी कर दिए गए थे। रबी 2021-22 सीजन के लिए उत्तम बीज पोर्टल पर हजारों लोगों ने बीज उत्पादन हेतु अपना पंजीकरण नहीं कराया। इससे बीजों के उत्पादन कार्यक्रम में भारी गिरावट आई है। काफी बीज उत्पादक ऐसे हैं जिन्होंने इस बार ना तो अपना पंजीकरण कराया और ना ही बीज उत्पादन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रबी सीजन 2021-22 में हरियाणा सरकार में मात्र 1,44 लाख एकड़ जमीन में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिए गए, जबकि पिछले साल रबी सीजन 2021-22 में हरियाणा में मात्र 1.44 लाख एकड़ जमीन में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिए गए, जबकि पिछले साल रबी सीजन 2020-21 में 2.25 लाख एकड़ में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया था। पिछले साल की तुलना में इस साल 81,000 एकड़ कम बीज उत्पादन कार्यक्रम होने से लगभग 15 से 16 लाख क्विंटल बीज उत्पादन कम हुआ है। यदि उत्तम बीज पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था लागू नहीं होती तो ये लोग बाजार में बीज खरीदकर बीज विकास निगम को देते और यह नकली बीज किसानों के पास पहुंचता। यह बीज खरीदने में सरकार को 560 करोड़ रुपए की बचत हुई। प्रति क्विंटल 3500 रुपए के हिसाब से इस बीज की खरीद होती है। ऐसा रबी और खरीफ दोनों सीजन में होता है। हरियाणा बीज विकास निगम के प्रबंध निदेशक एवं करनाल के मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने इस लीकेज को रोकने का श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिया है। उन्होंने बताया है कि यदि मुख्यमंत्री अपनी सूझबूझ से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल की शुरुआत न करते तो पिछले 40 सालों की तरह आगे भी बीज विकास निगम में इसी तरह भ्रष्टाचार होता रहता और किसान नकली बीज लेकर ही खेती करता। उनका कहना है कि अब किसानों को खेतों में तैयार हुआ असली बीज ही मिलेगा। इससे उनका उत्पादन और आय दोनों बढ़ेंगे, जबकि सरकार के राजस्व को भी बचत होगी। संजीव वर्मा के अनुसार अकेले रबी सीजन की बचत 500 करोड़ है और खरीफ सीजन में भी इतनी ही बचत होने का अनुमान है, यानी कि सरकार के लगभग हजारों करोड़ रुपए बच गए। बीज उत्पादन कार्यक्रमों में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले दिनों एक जांच कमेटी का गठन किया था। जांच कमेटी ने अपनी जांच में पाया था कि कुछ बीज उत्पादकों द्वारा अपने एवं अपने रिश्तेदारों के नाम पर बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है। बीज विकास निगम के डायरेक्टर स्तर के एक अधिकारी ने पिछले साल 400 एकड़ जमीन में बीज उत्पादन का कार्यक्रम लिया था, लेकिन उत्तम बीज पोर्टल के लागू होने के बाद उसने मात्र 9 एकड़ जमीन में बीज उत्पादन का कार्यक्रम लिया। खुलासा हुआ है कि ऐसे बीज उत्पादकों के पास स्वयं की जोत योग्य भूमि या तो होती नहीं है या फिर बहुत कम होती है। इसके बाद भी उन्होंने बड़े रकबे में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिए, जिससे बीज विकास निगम के जरिए सरकार को राजस्व की भारी हानि हुई। संजीव वर्मा के अनुसार जांच में बीज विकास निगम के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत पाए जाने पर कई कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया जा चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पूरे गड़बड़ झाले की जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी, जो अभी भी जारी है। बहरहाल लगातार घोटाले का मामला हरियाणा सरकार में सामने आ रहा है और इसको लेकर हरियाणा सरकार भी सतर्क हो चुकी है। आप क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।